नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक आपका पर्सन आपसे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस भी कैसा रहेगा ये भी हम चेक करेंगे और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट। ये कहना चाहते हैं कि प्यार हमेशा ये नहीं कि अरे आपने मुझसे ये कहा था वो कहा था ये एग्रीमेंट किया था आपको ये करना है वो करना है। ये जस्ट क्या है कि प्यार है, एक दूसरे को हर हालात में हर वक्त हर सिचुएशन में सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए और आप देखिएगा कि रिश्ता जो है एक दूसरे के सपोर्ट से ही चैलेंजिंग टाइम में अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो ये रिश्ता ऑटोमेटिकली एक पावरफुल रिश्ता बन जाएगा, क्योंकि जितनी खराब वक्त में आप किसी को सपोर्ट करोगे उसके साथ रहोगे तो आपकी जो सच्चाई है अच्छाई है वो पता चलेगा कि हाँ बुरे वक्त में आपने उनका साथ दिया। रिश्ते के मतलब ये नहीं कि वक्त अच्छा है अरे आपको ये देना था ये करना था, यही वो आपसे कहना चाहते हैं कि रिश्ते में एक बैलेंस होनी चाहिए कि सिचुएशन कोई भी हो रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है कि आप भी उनसे यही कहना चाहते हो। कोई क्रॉस वॉचर अगर ऐसे सुन रहा है देख रहा है तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये तो बोलता है या बोलती है। ट्रांसफॉर्मेशन। आवर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डिपेंड लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो रिश्ता है एक दूसरे के साथ, हो सकता है कि आपके रिश्ते में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहा है इन दिनों तो ही ऐसी बातें ये कहना चाहते हैं आपसे। तो आप लोगों का रिश्ता जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से गुजर रहा है, आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और देखिएगा कि धीरे धीरे ये रिश्ता कितना अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है और प्योरिटी की तरफ जाता है। जब कोई चैलेंजेस रिश्ते में आते हैं और हम दो मतलब हम जिसके साथ रिश्ते में हैं अगर हम उनके साथ खड़े रहते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, यही प्यार यही रिश्ता होता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। हीलिंग। सच में आप लोगों के रिश्तों में हो सकता है रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है तभी हीलिंग का भी कार्ड आया है। ये कहना चाहते हैं इमेज योरसेल्फ एंड माई सेल्फ सराउंडेड बाई लाइट फील आवर रिलेशनशिप बीइंग हील दिस एवरी मोमेंट। ये कहना चाहते हैं कि ऐसा फील कीजिए कि आप दोनों किसी रोशनी में हो और आप दोनों का जो रिश्ता है वो हील हो रहा है और ये रोशनी जो है ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स की तरह आप लोगों के रिश्ते में पड़ रहा है। जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के रिश्ते में चल रहा है उसको आप एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिए कि हमारे रिश्ते में यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आ रहा है, एनलाइटिंग हो रहा है रिश्ता और हमारे जो भी प्रॉब्लम है वो हील हो रहा है। ये एक इमेजिनेशन के तौर पे आपको ये समझने के लिए कहा जा रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टॉरस। Let there be closeness between you and me. Always give each other some space. Love never claim. It simply allow gives। ये कहना चाहते हैं कि हम कितना भी क्लोज हैं एक दूसरे के,
कितना भी हम साथ रहते हैं, कितना भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हर इंसान को खुद के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा किसी के सर पे चढ़े रहें और उनको ये बोलते रहे, अरे आपने कॉल नहीं किया, आपने मैसेज नहीं किया, आपने खाना खाया, आपने ये किया वो किया, इतनी देर कहाँ लगा दी। ये जो तरह तरह की क्वेश्चन होते हैं जो हमारे रिश्ते में आते हैं, वो हमारे रिश्ते को खराब करते हैं। तो उनका मानना है कि हमेशा एक दूसरे के साथ रिश्ते में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे पर हमेशा जासूसी करते रहे और उनके सर पे चढ़ के रहे। थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, कभी तो मी टाइम बिताने दीजिए, कभी तो अपने वक्त को अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। आप उनके साथ रिश्ते में हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप उनके सर पे ही चढ़े रहोगे, और वो आपके साथ रिश्ते में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा उनके सर पे चढ़े रहोगे। हर किसी का अपना लाइफ थोड़ा सा जीने का हक तो है, तो वही आपसे बोल रहे हैं। देख लेते हैं टॉरस। आपके पर्सन आपसे क्या-क्या कहना चाहते हैं। ल बैलेंस के बारे में बोल रहा है, फिर उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए रिश्ते में, तीसरा हीलिंग के बारे में कहा, चौथा उन्होंने कहा कि रिश्ते में थोड़ा-सा एक-दूसरे को स्पेस देने की भी ज़रूरत है। हमेशा एक-दूसरे पर हावी होना, ये रिश्ते के लिए सही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। टॉरस यानी वृषभ राशि 7 से लेके 13 नवंबर तक, 7 से लेके 13 नवंबर 2025 का 7 से लेकर 13 नवंबर तक आपका रिश्ते की सिचुएशन कैसे रहने वाला है। सॉरी, माफ कीजिएगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। सॉरी, टॉरस यानी वृषभ राशि 7 से लेके 13 नवंबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस हम चेक करेंगे। 7 से लेके 13 नवंबर तक टॉरस आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 7 से लेके 13 नवंबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है टॉरस। ऐसा लगता है टॉरस आप पर यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग्स है वो तो रहेगा, लेकिन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में खर्च कर सकते हो इन दिनों। ट्रैवलिंग में आपका खर्च हो सकता है, किसी से आपको धोखे भी मिल सकते हैं, पैसे की धोखेधारी जो आजकल कितना होता है ऑनलाइन डिजिटली, वो हो सकता है। या फिर आपने मेहनत किया, कोई आपका पैसा अभी आपको नहीं दे रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छी है कि आप पर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स रहेगा, तो आप सोच समझ के कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लोगे, जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में वो फ़ायदा होगा। कहीं आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो, कोई सॉलिड कोई डिसीज़न आप ले सकते हो, जिससे आपका वो पैसा बच जाएगा या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा होगा। एक फिक्स्ड चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, कोई आपको कोई कुछ नया आप खरीद सकते हो, कहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ट्रैवलिंग में आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा और किसी से आपको धोखे भी मिल सकते हैं। पैसों की धोखेधड़ी कोई आपके साथ कर सकता है, इसके लिए थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। अब हम देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। शुरुआत में ही मैंने बता दी थी, जिसने भी इस क्वेश्चन को सोच लिया है तो उनके लिए तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ, लेकिन जिन्होंने मिडिल से ज्वाइन किया है, जिनको पता नहीं है, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना क्वेश्चन जो है जानना आप चाहते हो उसको मन ही मन सोचिए और फिर आके वीडियो देखिए। तो देख लेते हैं जिन्होंने भी
एंजल से पूछा है कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए, टॉरस। देख लेते हैं एंजल आपको क्या आंसर देते हैं। आपके लिए नो है ये। जो भी आपने पूछा, शायद आपको दुख हो सकता है या फिर खुशी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूरी ब्लैंक है। जो भी आपने पूछा है अभी के लिए नो है। हो सकता है ये काम होने का भी वक्त नहीं है, या फिर ये आपके लिए नो होगा तो ही आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा होगा। कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स ने जरूर सोचा है, तभी आपको ये आंसर दिया है। हमेशा हम सोचते हैं हाँ आएंगे, यस आएगा तो बहुत अच्छा होगा। कभी कभी नो अभी के लिए दुख देता है, फ्यूचर में वो अच्छा करता है हमारे लिए। तो अभी के लिए तो ये नो ही है। बाद में देखते हैं क्या होता है। तो आपके लिए नो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।